बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध हैं। संस्थापक महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध हैं दोस्त, ठीक है। और जो महात्मा बुद्ध हैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो दोस्त महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था, लुम्बिनी में, जो वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। नेपाल में, ठीक है दोस्त। इनकी मृत्यु की बात की जाए या महापरिनिर्वाण, मृत्यु 483 बीसी में। 483 बीसी में हुई थी दोस्त। कहां पे? कुशीनगर में, जिसे हम कुशीनारा के नाम से भी जानते हैं। ये यूपी में पड़ता है दोस्त। इनके पिता शुद्धोधन, शुद्धोधन। दोस्त इनकी माता का नाम महामाया, महामाया। पत्नी यशोधरा, और पुत्र राहुल। दोस्त जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो लुम्बिनी में 563 बीसी में हुआ था। और जब 563 बीसी में जन्म हुआ तो लुम्बिनी में आम्रवन एक है, आम का वन है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता महामाया जी का देहांत हो गया। और उसके बाद इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। इनके पिता जो शुद्धोधन है, ये दोस्त शाक्य कुल से हैं, शाक्य कुल या शाक्य वंश से। इन्हें इक्ष्वाकु वंश से भी कहा जाता है, इक्ष्वाकु वंश। और दोस्त अगर माता की तरफ से बात की जाए तो माता की तरफ से ये कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी, कोलिय वंश की थी, कोलिय वंश। ये कोलिय वंश के जो था, कोलिय गणराज्य था, वहां की राजकुमारी थी। पत्नी इनकी यशोधरा है। तो दोस्त जब महात्मा बुद्ध का जन्म होता है तो एक ब्राह्मण ने ये भविष्यवाणी की थी कि ये बालक बड़ा होकर या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी। तो जो इनके पिता हैं शुद्धोधन, उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि इन्हें महल से बाहर न जाने दिया जाए। यहाँ तक कि अगर किसी वृक्ष पे कोई सूखा पत्ता होता था तो उसे भी तोड़वा दिया जाता था, जिससे कि कभी जो बालक सिद्धार्थ है, इनके बचपन का नाम क्या है दोस्त? बचपन का नाम भी एक बार देख लो। बचपन का नाम सिद्धार्थ। तो दोस्त वो सूखा पत्ता भी इसलिए तोड़वा दिया जाता था कि कहीं बालक सिद्धार्थ के मन में ये प्रश्न ना उठ जाए कि आखिर ये पत्ता क्यों सूखता है। तो इसी तरह से उनका जो लालन पालन हुआ, महलों में हुआ। एक दिन सिद्धार्थ ने इच्छा जताई कि हमें राज्य भ्रमण करना है, तो राजा ने आज्ञा तो दी, लेकिन उन्होंने हर संभव प्रयास किया कहीं ऐसा कोई दृश्य ना दिखे जिससे कि इनके मन में कोई प्रश्न उठे, सिद्धार्थ के मन में। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ को 4 दृश्य देखने को मिलते हैं। वो 4 दृश्य कौन कौन से हैं? तो दोस्त 4 दृश्य उन्होंने देखे। 4 दृश्य। एक देखा उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति जिसकी कमर झुकी हुई थी। एक देखा उन्होंने बीमार व्यक्ति। एक देखा सैया पर लेटा व्यक्ति, मृत्यु सैया पर लेटा व्यक्ति। और एक देखा दोस्त
इन्होंने सन्यासी। जब इन्होंने 4 दृश्य देखे तो 4 दृश्य देखने के बाद इन्होंने अपने जो सारथी था, इनका सारथी था छन्नक या फिर चंदा चन्ना। क्या था दोस्त सारथी का नाम? सारथी छंदक या छन्नक या इन्हें चन्नक या चन्ना के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका जो सारथी था चन्नक, इन्होंने इनसे प्रश्न पूछा कि ये बूढ़ा व्यक्ति, ये हाल कैसे हुआ? तो उन्होंने बताया कि ये बुढ़ापा है और ये अवस्था सब पे आती है। बीमार व्यक्ति, तो इसके बारे में भी बताया। और मृत्यु शैया पर लेटे व्यक्ति को देखा तो उन्होंने पूछा ये व्यक्ति इस तरह से शांत क्यों लेटा है और इसके चारों ओर ये भीड़ क्यों लगी है? तो जो सारथी है छन्नक या चन्ना, तो इसने बताया कि किसी भी व्यक्ति की जो अंतिम स्थिति है वो वही है। उसके बाद उन्होंने सन्यासी को देखा और देखा कि कितने शांत स्वभाव में बैठा हुआ है और मुस्कुरा रहा है। तो वहीं से इनके मन में वैराग्य जागा और सन्यासी बनने की इच्छा जागी। तो दोस्त, जब इनके मन में ये इच्छा जागी, लेकिन इनकी शादी जो हुई थी वो शादी दोस्त इनकी हुई थी 16 वर्ष की अवस्था में। महात्मा बुद्ध की शादी या विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ। दोस्त, जब 16 वर्ष की अवस्था में शादी हुई, विवाह हुआ, तो इसके 12 वर्ष बाद, मतलब जब ये 28 वर्ष के थे, तो 12 वर्ष बाद राहुल का जन्म हुआ। 12 वर्ष बाद पुत्र राहुल का जन्म हुआ। जब दोस्त 12 वर्ष बाद पुत्र राहुल का जन्म हुआ, उसके एक वर्ष बाद मतलब जब इनकी अवस्था 29 वर्ष की थी, तब इन्होंने अपने घर को त्यागा। और घर जब छोड़कर गए तो घोड़े से गए थे। तो गृह त्याग का इनका जो प्रतीक है वो घोड़ा को बताया जाता है। और दोस्त, जब इन्होंने घर को त्यागा था, तो इस घटना को, बुद्ध के गृह त्याग की घटना, इसे दोस्त क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। ये जो लिखा है इसे कहते हैं गृह त्याग की घटना, गृह त्याग की घटना। ठीक है दोस्त, इसमें पूछा है सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को जो उपदेश दिया था उसे क्या कहते हैं? तो दोस्त, इनका जो पहला उपदेश है इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्त।